वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। आज बेटा हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में दो और इम्पॉर्टेंट चीज़ें। पहली है हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और अगला है अपना ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। अब देखो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से तो सभी लोग बहुत अच्छे से फेमिलियर हो, सबको अच्छे से मालूम है कि जो एंगल्स, ठीक है, पेयर ऑफ एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है, ऐसे एंगल्स को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? ऐसे एंगल्स को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को हमको मालूम है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का क्या रिलेशन होता है, किस तरह से इनको यूज़ करते हैं, वो और आज जल्दी से हम लोग सीख लेते हैं। अब हम सभी को मालूम है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे बेटा राइट ट्राइंगल में डिफाइंड होते हैं। तो राइट ट्राइंगल अगर हमने सपोज कर लिया कि ए बी एंड सी है, तो देखो एंगल सम प्रॉपर्टी सबको मालूम है कि ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एंगल ए प्लस बी प्लस सी इन सब का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ एंगल बी अगर हमारा 90 डिग्री है तो इससे हमारे पास में क्या रिलेशन बन जाएगा कि ए प्लस सी 90 डिग्री के इक्वल है। अब अगर ए और सी का सम 90 डिग्री है, दैट मीन्स ये कैसे पेयर ऑफ एंगल्स हो गए बेटा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो जब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो हम यहाँ एंगल सी को इस फॉर्म में लिख सकते हैं 90 माइनस ए, या आप चाहो तो इसको डायरेक्ट 90 माइनस ए इस तरह भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर अगर हम ये कहते हैं कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं और एंगल सी हमारा इसके इक्वल है, तो हम सेम इस ट्राइंगल को ही अगर कंसीडर करते हैं बेटा, ठीक है, तो इस ट्राइंगल को अगर हम कंसीडर करें तो यहाँ पर हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की क्या वैल्यूज़ आएंगी? चलो जल्दी से ये देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पर साइन ए की वैल्यू फाइंड करते हैं तो साइन ए के अपोजिट साइड बेटा अपनी कौन सी है? बी सी, और हाइपोटेन्यूस ए सी। तो साइन ए की वैल्यू आएगी बी सी अपॉन ए सी। अब आप कॉस ए की वैल्यू निकालिए, तो कॉस ए के लिए एडजेसेंट साइड है आपकी ए बी, तो ये आप लिख लो ए बी अपॉन ए सी। फिर आप tan ए की वैल्यू निकालो, तो tan ए के लिए अपोजिट साइड मीन्स परपेंडिकुलर आपका क्या है बेटा? बी सी, और एडजेसेंट साइड है ए बी। आप पी अपॉन बी से याद रखते हो तो वैसे निकाल के देख सकते हो। अब आप इसके बाद साइन का रेसिप्रोकल फाइंड करो बेटा, तो कोसेक ए, तो ये आपका क्या आएगा बेटा? ए सी अपॉन बी सी। ठीक है, फिर कॉस का होता है बेटा सेक ए, ये इसका रेसिप्रोकल होता है कॉस का, तो यहाँ हमने ये लिख दिया, और कॉट ए की वैल्यू फाइंड की, और ये अपने पास में आ गई ए बी अपॉन बी सी। ये तो आप सबको याद हो ही गया है कि ये सब एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, और ये रिजल्ट हमने सपोज कर लिया कि ये फर्स्ट है। अब आप सेकंड रिजल्ट फाइंड करो, एंगल सी के लिए यही सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करो, और सी आपने अभी देख लिया कि सी किसके इक्वल है? 90 माइनस ए के। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि ईजिली कि एंगल सी ना लिखते हुए उसकी जगह हम 90 माइनस ए लिख दें। तो 90 माइनस ए मीन्स एंगल सी के अपोजिट साइड अपने को क्या मिलेगी बेटा? ए बी, और हाइपोटेन्यूस क्या मिलेगा? ए सी। क्लियर? तो यहाँ पर 90 माइनस ए की वैल्यू अपने पास में क्या आ जाएगी बेटा? समझ गए तुम लोग? ये आ जाएगी ए बी अपॉन ए सी। अब आप कॉस 90 माइनस ए निकालोगे, तो 90 माइनस ए, मैं यहाँ 90 माइनस ए लिख देती हूँ जिससे आप लोग मेरे साथ साथ रिलेट कर पाओ। तो यहाँ पर एडजेसेंट साइड है बेटा अपनी बी सी, या अपन कह सकते हैं बेस है अपना बी सी, और हाइपोटेन्यूस ए सी, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और जब हम tan 90 माइनस ए फाइंड करेंगे तो tan 90 माइनस ए की जो वैल्यू है वो अपनी किसके इक्वल आ जाएगी? ये आएगी बेटा अपनी ए बी अपॉन बी सी के इक्वल। ठीक है, ये तो रिलेट कर ही पा रहे होगे आप लोग। तो अब इसी तरह से अब जल्दी जल्दी हम यहाँ पे कोसेक की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसको निकालने में तो हम लोग को दिक्कत आती नहीं है क्योंकि हम इनके रेसिप्रोकल्स लिख रहे होते हैं। तो उस कॉस का सेक होता है, हमने ये भी निकाला, तो ये आया ए सी अपॉन बी सी, और tan का हमको मालूम है कॉट है, तो हमने ये भी फाइंड किया, तो ये वैल्यू आ गई बेटा अपनी बी सी अपॉन ए बी। अब
अब जरा ध्यान से देखो कि ये रिजल्ट फर्स्ट और ये रिजल्ट सेकंड जो हमने फाइंड किए हैं, इनमें क्या रिलेशन दिख रहा है। यहाँ पर हमको डायरेक्ट पता चल रहा है कि साइन ए की वैल्यू BC अपॉन AC है और यहाँ साइन 90 माइनस ए की वैल्यू भी BC अपॉन AC है। देखो जरा ध्यान से, तो इससे ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का रिलेशन निकल के आया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए कि कॉस और साइन हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं और अगर हम कॉस 90 माइनस ए फाइंड करते हैं तो वो हमारा साइन ए के इक्वल होता है। अब सिमिलर रिलेशन हमको कहाँ पर मिला कि जो कॉस ए की वैल्यू है वही वैल्यू हमारी साइन 90 माइनस ए की है। तो इससे ये पता चला कि साइन 90 माइनस ए अगर हमने फाइंड किया तो वो हमारा किसके इक्वल आएगा, कॉस ए के। मीन्स कॉस 90 माइनस ए साइन ए होता है और साइन 90 माइनस ए हमारा कॉस ए के इक्वल होता है। और ये हमारे सारे के सारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स 0 to 90 डिग्री तक डिफाइंड होते हैं। अब इसके बाद में सेम चीज़ आ गई हमारी किसके लिए, tan और cot की बात की जाए तो tan ए की वैल्यू है BC अपॉन AB और यहाँ देखो BC अपॉन AB हमने फाइंड किया तो वो आया cot के लिए 90 माइनस ए के लिए। तो यहाँ से तुमको नेक्स्ट रिलेशन मिल गया कि cot 90 माइनस ए tan ए के इक्वल है, ठीक है। और अगर हमने tan 90 माइनस ए की वैल्यू पे ध्यान दिया तो वो अपनी cot ए के इक्वल है। तो हमने नेक्स्ट रिलेशन यहाँ से मिल गया कि हम tan 90 माइनस ए अगर फाइंड करेंगे तो वो हमारा किसके इक्वल आएगा बेटा, cot ए की। और अब इसके बाद हम कोसेक की बात करें तो कोसेक ए AC अपॉन BC है और यहाँ पर सेक 90 माइनस ए AC अपॉन BC है। तो ये भी हमको मिल गया कि सेक 90 माइनस ए कोसेक ए के इक्वल है। और अब हम ये समझ ही चुके हैं कि अगर हम कोसेक 90 माइनस ए फाइंड करते हैं तो वो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, सेक ए के। तो इस तरह से ये पता चलता है कि हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के केस में क्या रिलेशन होता है कि साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस आएगा, कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री साइन है, सेक का कोसेक है, कोसेक का सेक है, tan का कॉट है और कॉट का tan। ये बात समझ में आ गई सबको अच्छे से कि ये किस तरह से हैं। चलो ठीक, अब अगली चीज़ हम लोग डिस्कस करते हैं, जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। अब यहाँ पर भी वही चीज़ है, आइडेंटिटीज़ तो हम लोग ने बहुत सारी पढ़ी है ना। आइडेंटिटीज़ से तो सब लोग बिल्कुल कंफर्टेबल हो कि हमको ये मालूम है कि जब हम किसी भी इक्वेशन हो, हमारी कोई भी इक्वेशन हो, हम उसको एज ए आइडेंटिटी कब लिखते हैं, जब उसमें अपने पास में इन्वॉल्व जितने भी वेरिएबल्स हैं उसके लिए वो चीज़ ट्रू हो जाए। दैट मीन्स कि फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल्स इन्वॉल्व वो चीज़ हम ट्रू कर लेते हैं तो हम ऐसे रिलेशन को या ऐसी इक्वेशन को आइडेंटिटी कह देते हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में हम लोग क्या, देखो ये ठीक है। तो सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ क्या हैं ये पहले समझ लेते हैं। तो हमने ये बोला कि एक कोई भी इक्वेशन, ठीक है, एक हम किसी इक्वेशन के बारे में डिस्कस करते हैं जो क्या चीज़ इन्वॉल्व करती है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। और किसी भी एक एंगल के लिए तब हम उसको ट्रिग्नोमेट्री कह देते हैं अगर वो ट्रू हो जाती है एंगल की सभी वैल्यूज़ के लिए, ठीक है। तो हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या चीज़ होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इन्वॉल्विंग ऑफ एन एंगल, ठीक है।
ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी if it is true for ठीक है, जो चीज़ हम लोग ने बोली है एक बार इसकी डेफिनेशन अच्छी से लिख लें। फॉर ऑल द एंगल्स, एंगल और एंगल्स हो सकता है एक एंगल हो सकता है यहाँ पे दो एंगल्स हों, ठीक है। फॉर ऑल द वैल्यूज of the angle, for all the values of the angles involved। ओके बेटा, तो बात आपको समझ में आ गई कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हम किस चीज़ को कहते हैं। अब आती है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ तो आपने लिख दिया, पर अपना क्वेश्चन वही कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ कितनी होती हैं, क्यों होती हैं, कैसे होती हैं। तो चलो अब सबसे पहले हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। हमारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ होती हैं वो टोटल अपने पास में 3 आइडेंटिटीज़ होती हैं, जो उसमें इन्वॉल्व हर एक एंगल के लिए हम कहते हैं कि ये चीज़ ट्रू है। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ 3 ही क्यों होती हैं, 4 क्यों नहीं होती, 5 क्यों नहीं होती, है ना। ट्रिग्नोमेट्री में केवल 3 ही आइडेंटिटी क्यों होती हैं। जैसे कि हमारे पास में जो मेन 3 आइडेंटिटीज़ हैं, फर्स्ट है बेटा अपनी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड है बेटा अपने पास में कॉसेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। पर जैसा कि मैंने कहा कि जनरली हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ 3 ही क्यों होती हैं, 3 से कम क्यों नहीं होती, 3 से ज़्यादा क्यों नहीं होती। तो उसका रीज़न सुन लो। अपने को ये मालूम है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ कहाँ पर डिफाइंड है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ राइट ट्राइंगल में डिफाइंड है। तो राइट ट्राइंगल की बात की जा रही है और यहाँ पर अगर हम साइड्स का रिलेशन निकालते हैं तो हम केवल और केवल क्या यूज़ करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग किसी भी ट्राइंगल में अगर हमने करा कि इन राइट ट्राइंगल ABC, ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से तो हमको ये मालूम है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अदर 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, ठीक है। अब यहाँ पर अपने पास में ये जो एक रिजल्ट है, इसी से सारी आइडेंटिटीज़ का रिजल्ट अपने पास में आता है जो हमने यहाँ पर फाइंड की हुई हैं, ठीक है। अगर AC स्क्वायर इसके इक्वल होता है, अगर हम इस पूरी इक्वेशन को AC स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास में क्या रिजल्ट आएगा, उस पर ध्यान दो। अब हमने लिखा डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय AC स्क्वायर वी गेट। तो देखो जब आप AC स्क्वायर से इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करोगे तो आपके पास में रिजल्ट क्या आएगा, AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, ठीक है। अब AC स्क्वायर से AC स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा अपने पास में 1। अब अपने फिगर पे ध्यान दो, ये है AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, ठीक है। अब ये किसके इक्वल होगा, इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, AB अपॉन AC का होल स्क्वायर प्लस BC अपॉन AC का होल स्क्वायर। पर अपने फिगर के अकॉर्डिंग अगर हम ध्यान दें तो हमारे पास में AB अपॉन AC किसके इक्वल होगा। अगर हम यहाँ पर अपना एंगल थीटा मेंशन कर दें तो हम देख रहे हैं कि थीटा की ये अपोजिट साइड है और ये अपनी हाइपोटेन्यूज है, तो ये चीज़ हमारी किसके इक्वल आ जाएगी बेटा, साइन थीटा के इक्वल। और अगर हम BC अपॉन AC के बारे में बात करते हैं तो BC अपॉन AC, BC क्या है, इस एंगल की एडजेसेंट साइड है, मीन्स बेस है, और AC हाइपोटेन्यूज है, और ये किसका फॉर्मूला होता है बेटा, कॉस थीटा का।
तो ये वैल्यूज़ हम यहाँ पर अगर रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास में ये क्या रिजल्ट आ जाएगा यहाँ से कि 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यही हमारी पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। क्लियर हो गई ये बात? समझ में आ गया सबको कि पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कहाँ से बनी, कैसे बनी? उसके लिए केवल और केवल पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ किया गया राइट ट्राइंगल में, और उससे हमने एक रिजल्ट निकाला, फिर हमने उसको AC स्क्वायर से डिवाइड किया और हमारी पहली आइडेंटिटी बन गई। तो अब तुम लोगों को आइडिया लग ही गया होगा कि बाकी की आइडेंटिटीज़ कैसे बनेंगी। बाकी की आइडेंटिटीज़ के लिए हमने क्या किया, सेम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ की, ये रिजल्ट आया, और अब इसको हमने AC स्क्वायर की जगह ये देखा कि अगर हमने AC स्क्वायर से डिवाइड किया तो ये आइडेंटिटी बन रही है। अगर हम इसको AC स्क्वायर की जगह अब AB स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो क्या होगा? तो जब हमने इसको थ्रू आउट डिवाइड किससे किया बेटा? AB स्क्वायर से। तो जब हमने इसको AB स्क्वायर से डिवाइड किया तो हमारे पास में ये रिजल्ट आया AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर, AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर, BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। और जिनको हमने देखा कि AB से AB कैंसिल होगा और हमारे पास में जो रिज़ल्ट आएगा वो ये आएगा AC अपॉन AB होल स्क्वायर 1 प्लस BC अपॉन AB होल स्क्वायर। अब फिर वही चीज़ आ गई कि AC अपॉन AB किसकी वैल्यू आएगी? तो देखो AC अपॉन AB, ये साइन का रेसिप्रोकल दिख रहा है AC अपॉन AB, तो ये किसकी वैल्यू हो गई बेटा? AC अपॉन AB। ये आप लोग इजीली निकाल सकते हो कि ये कॉसेक थीटा की वैल्यू है। और BC अपॉन AB आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपके पास में ये BC है और ये AB है, मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी? कॉट थीटा की। तो आपके पास में एक रिजल्ट ये भी आ गया कि अगर हमने BC अपॉन AB निकाला तो ये हमारा कॉट थीटा के इक्वल आ गया। और ये वैल्यूज जब हमने अपने रिजल्ट में रखी तो हमारे पास में क्या रिजल्ट सामने आया कि हमारे पास में ये आ गया कि कोसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। और यही थी हमारी सेकंड आइडेंटिटी, इसको भी हमने प्रूव कर लिया। तो थर्ड भी इसी तरह से होगी कि हमने AC से डिवाइड करके देखा, AB से डिवाइड करके देखा, और अब अगर हम BC से डिवाइड कर दें तो हमारे पास में क्या रिजल्ट आएगा? तो अब हमने BC से डिवाइड किया। अब जब BC से डिवाइड किया तो हमारे पास में एक और रिजल्ट आया, और जिससे हमारी थर्ड आइडेंटिटी बनेगी। और हमारी 3 ही आइडेंटिटीज़ क्यों बनी, इसका रीज़न आपको समझ में आ ही गया होगा कि एक ट्राइंगल में 3 ही साइड हैं, उन तीनों से हमने अलग अलग डिवाइड करके देख लिया, तो अब नया रिजल्ट तो आ ही नहीं सकता। तो अब हमने इनको BC स्क्वायर से डिवाइड कर दिया और हमारे पास में ये रिजल्ट सामने आ गया। देखो बेटा फटाफट होता है ये, एक बार आप समझ गए तो आगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पर आ गया बेटा रिजल्ट AC अपॉन BC। अब देखो AC अपॉन BC, H अपॉन B, H अपॉन B किसका फॉर्मूला होता है बेटा? सेक थीटा का। तो ये आपके पास में AC अपॉन BC किसके इक्वल आ गया? सेक थीटा के। और नेक्स्ट अपने पास में आया AB अपॉन BC, AB अपॉन BC अपना tan थीटा होगा, तो यहाँ से हमको मिल गया कि tan थीटा AB अपॉन BC के इक्वल है। हमने इन वैल्यूज़ को यहाँ पे जल्दी से रिप्लेस किया तो ये अपने पास में आ गया कि सेक स्क्वायर थीटा हमारा किसके इक्वल आ गया? ये आ गया आपका tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और यही थी हमारी थर्ड आइडेंटिटी। क्लियर हुआ? समझ में आ गया कि केवल और केवल 3 ही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ क्यों होती हैं? क्योंकि अपन एक ट्राइंगल में पाइथागोरस से सारे रिजल्ट्स निकाल रहे हैं, है ना। और अभी इन्हीं को फिर हम डिफरेंट फॉर्म्स में करके अपनी बाकी की आइडेंटिटीज़ बनाकर वहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। अच्छे से समझ लो क्योंकि ये इनके ज्योमेट्रिकल प्रूफ आपको काम आएंगे। ठीक है, अपनी चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए हम कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं मानते, हम उसका प्रॉपर प्रूफ देते हैं कि ये चीज़ इसलिए होती है। ठीक है बेटा, अभी भी आपको कोई डाउट हो तो वीडियो के एंड में मेरा नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी। ठीक है बेटा।